मैं डॉक्टर संतोष और आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोश कुमार पाठी। इसमें हम न्यू जनरेशन के न्यू रेमेडीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक बेहतरीन रेमेडी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे एंटीपायरिनम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एंटीपायरिनम एक बहुत ही जबरदस्त दवा है इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड। बॉडी में अगर किसी भी जगह पर कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, चाहे वो कारण किसी भी तरह का क्यों ना हो, जैसे बेलाडोना एक्यूट कंडीशन में काम करता है, ये एंटीपायरिनम बहुत ही जबरदस्त काम करता है। क्रॉनिक टेंडेंसी में बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। तो जानते हैं इसके बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स है, क्लिनिकली प्रूवन है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। क्लिनिकली जब केसेस आते हैं तो उसके बारे में सिर्फ नजर डालूंगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। एक नई दवा है, ओल्ड दर्जे का दवा है। पुरानी दवाओं को अगर काम नहीं करे, पुरानी दवाओं में आपका भरोसा उठ गया हो, ये नई दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव वे में। पुरानी दवा काम करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है, कुछ कॉम्प्लेक्स माइजन, कुछ कॉम्प्लेक्स डिजीज आ जाते हैं जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पुरानी दवाइयाँ इतनी बढ़िया बढ़िया दवाएं, कैसे आप बोल सकते हैं कि वो काम नहीं करती। मैं ये नहीं बोलता कि वो दवाएं बेसर हो गई है, काम नहीं करता, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। इसको अपने दिमाग में रखिए। लेकिन कुछ लोगों में कुछ बीमारियां कॉम्प्लेक्स इतनी हो जाती है, तरह तरह के दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद पुरानी दवाइयां काम करना बंद कर देती है। थोड़ी देर तक काम करती है, फिर काम नहीं करती। तब आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? ये जो न्यू जनरेशन की दवाइयां हैं, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बॉडी इसके ऊपर हैबिचुएटेड नहीं है, तो आप इनको अगर लेंगे तो बहुत तेजी से काम करता है, ये हमारा कहना है। तो जानते हैं इसके ऊपर एंटीपायरिनम 30 to 100 1M सारे पोटेंसी में अवेलेबल है। आप जानते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसपे ये दवाई बहुत ही बेहतरीन काम करती है। सबसे पहले दिमाग से जुड़ी हुई हम बात करते हैं, एंजाइटी, फियर, हालुसिनेशंस। एंजाइटी आपको पता है, घबराहट, बेचैनी, ये सब रहती है, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जैसे एकोनाइट में आपको मिलेगा, आर्सेनिकम में मिलेगा, रस्टॉक्स में मिलेगा, बहुत बढ़िया काम करता है। भय, एकोनाइट, ओपियम, इस सब में होता है भय। फियर भी बहुत बढ़िया काम करता है। फियर से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस आता है उसमें भी बढ़िया इफेक्टिव है। हालुसिनेशंस मतलब जो नहीं है लेकिन उसको दिखाई देता है, भूत प्रेत या कोई अचानक से ऐसे घूम जाता है, कोई भी कुछ हो जाना जो एक आम इंसान को नहीं दिखता, एक पर्टिकुलर इंसान को दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड हालुसिनेशन। ठीक है, तो उसको भी बहुत बढ़िया इफेक्टिव है, ये दिमाग से जुड़ी हुई। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूज होता है, चेस्ट से रिलेटेड, लंग्स, फेफड़ों से रिलेटेड, सीओपीडी, अस्थमा, ब्रेथलेसनेस, इन सब में बहुत ही बढ़िया इफेक्टिव ये मेडिसिन रिजल्ट लेता है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के लिए काम क्योंकि करता है। ब्रोंको से लेकर एल्वियोली तक, फेफड़ों में किसी भी जगह पर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है इसके इस्तेमाल से। तो ये चेस्ट के ऑपरेशन जो सांस नहीं ले पाना, वो बहुत कष्ट से वो सांस लेता है, पूरा खींच के लेना पड़ता है, दर्द होता है, तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सारे चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोसिया एंड वोमिटिंग, उल्टी सेंसेशन फील होना, जैसे आपको इपिकाक में मिलेगा, या वोमिटिंग हो जाना। बहुत सारी दवाएं हैं उसके लिए, तो लेकिन बेस्ट जो काम करता है आर्सेनिकम एल्बम है, वेराट्रम एल्बम है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। एंटिमटाट है। तो ये दवाइयों के अगर काम ना करे दवा सही तरीके से, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेस स्वेटिंग, शरीर में अगर बहुत ज्यादा पसीना आता है, जैसे कैल्केरिया कार्ब में मिलेगा, साइलिशा में मिलेगा, सोराइनम में एक्सेस पसीना आता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तो क्या करें? एंटीपायरिनम दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। स्किन रेडनेस, इचिंग, बेलाडोना, रस्टॉक्स, एपिस, इन सब में मिलेगा। अगर वहां पर रिजल्ट ठीक से नहीं आता, ये दवाई रिजल्ट बहुत बढ़िया देती है, एंटीपायरिनम 30। सीवियर हेडेक, ब्रायोनिया, बेलाडोना, ऐसे ही कई सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, संगुनेरिया, स्पाइजेलिया, कई दवाइयां हैं। अगर सीवियर हेडेक में काम नहीं करता, अगर सूरज की गर्मी के कारण हुआ, तो ग्लोनोइन है, फिर सेड्रोन है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया अगर इंडिकेट करता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, एंटीपायरिनम दीजिए, तुरंत आपको रिलीफ करेगा 30 पोटेंसी में। ईयर एक टिनिटस, कान में दर्द होता है, कान के अंदर सूजन है, आपने बरसात में भीग गए, सर्दी का कुछ ठंडा चीज पी लिया, सर्दी के टच में आ गए आप, और अचानक से कान में दर्द होने लगा, कुछ ठंडा चीज आपने खा लिया है, पी लिया, फ्रिज में रखा हुआ, तो कान का दर्द अचानक से शुरू हो गया, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, एंटीपायरिनम 30। नेक्स्ट आता है टूथ एक, दांत का दर्द। दांत का दर्द अगर कारण किसी भी तरह के क्यों ना हो, खास करके सर्दी जुकाम से लगा हुआ दांत का दर्द, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। लेकिन अगर वहां पर
जो एनामल है वो नष्ट हो चुका है, तो उसके लिए आपको फिलिंग करना पड़ेगा, डेंटिस्ट का थोड़ा आप दिखाना पड़ेगा डेंटिस्ट को। लेकिन अगर फंक्शनली आपका कोई बीमारी है, दांत का दर्द हो रहा है, दांत के ऊपरी से दांत बहुत अच्छा है, एनामल बहुत अच्छा है, लेकिन अंदरूनी तौर से कोई प्रॉब्लम है, तो आप एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे जो कॉमन मेडिसिन है, कॉफिया है, कैमोमिला है, स्टाफिसाग्रिया है, बेलाडोना, हिपरसल्फ, क्रियोजोट, ये सब आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन एंड स्वेलिंग थ्रोट, गले में थ्रोट में सूजन आना सर्दी के कारण, अगर वो सूज जाता है, आप निगल नहीं पाते, दर्द होता है, बात नहीं कर पाते, आवाज ठीक से नहीं निकलती, ये तमाम चीजों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो है सर्दी जुकाम कोराइजा कोल्ड, जब एक्सपोजर में आप आते हैं, आंख से नाक से कंटिन्यूसली पानी बहता रहता है, सूजन आ जाती है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। सर्दी जुकाम के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम जो सिम्टम्स हमने कहा, बीमारियों के बारे में जिक्र किया, इनमें से अगर 4-5 अगर किसी इंसान में इकट्ठा पाया जाए तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए, रिजल्ट क्विकली आता है। याद रख लीजिए, एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं, 4-5 सिम्टम अगर इनमें से कोई एक इंसान में पाया जाता है तो आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। इस चीज को गौर से सुनना और बाद में मत बोलना कि हमने इसी एक चीज में इसका इस्तेमाल किया, रिजल्ट नहीं आया। एक चीज में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट उतना नहीं आएगा, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स अगर किसी एक इंसान में पाया जाता है तो आप इस्तेमाल करेंगे तो क्विकली रिजल्ट देगा। क्योंकि सिमिलरिटी बेसिस पे, सिमिलिमम के बेसिस पे अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल करें, दवाइयों का सिम्टम्स मल्टीपल अगर इंसान के सिम्टम के साथ ज्यादा मैच करता है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। 30-200 1M आप किसी भी पोटेंसी में दे सकते हैं। वो कॉमन सी वो फंडामेंटल जो हमने हमेशा कहा है, पहले 30 दिन में 2 बार करके 5-7 दिन 10 दिन तक दीजिए, फिर 200 का दिन में 2 बार 2 दिन, फिर 15-20 दिन के बाद 1M का सिंगल डोज, ऐसे करके आप दीजिए रेगुलर चीजों में। एक्यूट कंडीशन अगर किसी को ज्यादा है, 30 पोटेंसी आप आधे घंटे में रिपीट कर सकते हैं 3-4 बार, फिर उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना जब कंडीशन में राहत मिल जाए। तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखिए, किसी भी पोटेंसी के एक्शन में कुछ दवाइयों का जो डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट है, सल्फर, फॉस्फोरस, उनमें थोड़ा चेंजेस आता है, लेकिन बाकी इस तमाम जो दवाइयों में उसका पोटेंसी सिलेक्शन और पोटेंसी जो अप्लाई करना, वो तकनीक, वो जो फंडामेंटल चीज हमेशा सेम रहता है। तो कुछ चेंजेस होगी, वो मैं बताता जाऊंगा आपको हर एक वीडियो में, अलग अलग चीजों के बारे में। बने रहिए मेरे हर एक वीडियो में हमारे एक चैनल के साथ। जो पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी ये वाला, और जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों पे बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।